नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत। आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख पा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ शहर के हस्त कवि सनम जी के पास। सनम जी के निवास पर मौजूद हूँ। आखिर मैं आया क्यों हूँ यहाँ पर? क्योंकि आज उनके पिताजी की 23वीं पुण्यतिथि है और यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, ये शहर के और विभिन्न शहरों से यहाँ चल करके आए हैं। एक कवि है, इन्होंने अपने कविता के माध्यम से, अपने दोहाओं के माध्यम से और अपने वीर रस से कवि इतने वो दिया है जो शायद शहर के लोगों को पता ना हो। 23वीं पुण्यतिथि सब लोग मनाते हैं, कोई अपने पिता की, बाबा की। लेकिन सनम जी का यह बहुत ही अनोखा अंदाज है, क्योंकि कवि है वो, और कवि बुला करके उनको यहाँ सम्मानित करना और उनके मुखारबिंद से तरह तरह की कविताएं सुनना। और आज यकीन मानिएगा कि ऐसे सम्मेलन में मैं भी पहली बार शामिल हुआ हूँ। मुझे भी इतना अच्छा लगा कि मुझे जाना कहीं था, लेकिन एक पल के लिए मैं यहाँ ठहर गया हूँ। मैं अब बात करता हूँ, सर आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम प्रमोद गुप्ता भारती, मैं करहरा से हूँ। सनम जी ने हाँ आपको बुलवाया, कैसा लगा पहले? निश्चित तौर पर आज जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया है, अपने पूर्वजों को याद रखना, उसकी उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखना, ये हमारे जो श्रेष्ठ संस्कार होते हैं, जो हमें अपने बुजुर्गों से प्राप्त होते हैं, उनका निर्वहन सनम जी ने किया है। और निश्चित तौर पर ऐसी पुण्यतिथियां या ऐसे स्मरण दिवस उन्हीं के मनाए जाते हैं जिनके सुकृत याद रखने के योग्य होते हैं, अनुसरण करने के योग्य होते हैं। तो निश्चित तौर पर हम खुशनसीब हैं और अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं कि हमें इस भव्य और दिव्य आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि राम सेवक श्रीवास्तव जी की जो बगिया है वो सदैव महकती रहे। भारती जी, मुझे ये जानकारी मिली है, अभिनेता आशु राणा कवि भी है, लेखक भी। मैं इनको सुना भी है और पढ़ा भी है, जहां तक मैं पढ़ पाता हूँ, समय मिल पाता है। आप उनको बहुत पढ़ते हैं, तो इस आज के क्षण कुछ याद आ रहा हो, सुना दीजिए। आशुतोष राणा जी ने 21 नवंबर को, आज चूंकि 17 नवंबर है, 21 नवंबर में मेरी एक साथ 10 कृतियों का विमोचन किया था और मैंने ये तय किया था कि उनका जो मेरी पुस्तकें हैं उनका विमोचन मैं आशुतोष राणा से ही कराऊं। क्यों ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो अभिनेता हैं, ये अलग बात है, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार भी हैं, जिन्होंने राम राज्य जैसी पुस्तक लिख दी है, मौन मुस्कान की मार। तो निश्चित तौर पर वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी मुझे तो इस बात को लेकर गर्व भी है, आप लोगों को प्रसन्नता होगी कि अभी पिछले दिनों मैंने अपनी एक कविता उनकी फेसबुक पर मैंने कमेंट बॉक्स में पोस्ट की थी। तो ठीक 12 मिनट में उनका ये रिप्लाई आया कि प्रमोद भारती जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो इस भव्य और दिव्य काव्य को मैं पढ़ना चाहता हूं। तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। उस काव्य की मैं 4 पंक्तियां अगर आप चाहें तो मैं सुना देता हूं, उन्हें बड़ी पसंद आई। हे शिव शंकर कैलाशपति, हे त्रिलोचन, हे अविनाशी, हे नीलकंठ, हे महादेव, हे महाकाल घटघटवासी, हे सत्यम और शिवम सुंदर, गंगा की धार धरे सिर पर, कटी में बांधे मृगछाल और कर में त्रिशूल विशाल लिए, गांजे और भांग धतूरे की भर भर चल में 2-4 पिए, ये मैं संतोष तुम जागो तो, हे आशुतोष तुम जागो तो। भारती जी, आपकी ये कविता आशुतोष राणा ने अपने मुखारबिंद से एक यूट्यूब चैनल पर भी डाली थी और मैंने इसको लगभग 20-25 बार मैंने सुना भी है। मुझे यह पता पड़ा कि ये कविता आपकी थी, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में इसको गढ़ा है। वाकई काबिल तारीफ है। चलिए, हमसे बात करने धन्यवाद। मैं लेके चलता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पलक सिकरवार है। हाँ, कहाँ से पलक जी? हम ग्वालियर से आए हैं। आज एक कवि सम्मेलन हुआ है और श्रीवास्तव जी की जो पुण्यतिथि है उसका भी आयोजन हुआ है। पहले तो ये बताइए कि मातृशक्ति बहुत कम आते हैं, तो आपको कैसा? देखिए, आज
यहाँ एक अलग ही उदाहरण देखने को मिलता है कि एक पुत्र ने अपने पिता की पुण्यतिथि को साहित्यिक उत्सव के रूप में मनाया है और उसकी ऐसी परिपाटी बांधी है कि हर साल वो इसको एक साहित्यिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इससे बाकी सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे आप एक व्यक्ति को याद करने के लिए उसका पूरा दिन एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं। और दूसरी बात आपने की मातृशक्ति की, तो आज की जो भारतीय स्त्रियां हैं वो सशक्त हैं, जागरूक हैं, तो यदि उन्हें अवसर दिए जाएंगे तो उस पर खरी जरूर उतरेंगी। चलिए, बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करता हूँ एक कवि से जो कि बुंदेलखंड से हैं और शहुड़ा से हैं, सनक की नगरी से हैं। आप थोड़ा आगे आइए। जी जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजू विश्वकर्मा। आप डॉक्टर हैं जी। तो कविता को ही कुछ कर लेते होंगे, डॉक्टरों का काम रहता है ना कि बीमार पड़ जाना, ठीक हो जाना, तो आगे पीछे कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बता पाए? नहीं, मैं मेडिकल से नहीं हूँ, मैं साहित्यिक हूँ। वो तो और बेस्ट है, कैंची की जरूरत नहीं पड़ती है, कलम की जरूरत पड़ती है। माने मैं पीएचडी धारक उपाधि धारक हूँ। और माने क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए हैं, सनम जी से आपको परिचित हैं क्योंकि वो भी कवि हैं, लेकिन आपने अपने मुखारबिंद से जो बाबूजी को श्रद्धांजलि दी है वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। आपको बाबूजी को श्रद्धांजलि मैंने दी है अपने गीतों के माध्यम से। और धूल रह जाएगी गुलदान में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा। बाबूजी एक बार और दोहरा पाएंगे? ये मेरे बहुत काम आने वाली चीज है। फूल रह जाएंगे गुलदान में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा। बाबूजी इस संसार में ऐसी खुशबू बिखेर कर गए हैं कि उन्हें याद विगत 23 वर्षों से किया जा रहा है और इसी माध्यम से किया जा रहा है। कवियों को बुलाकर उनका सम्मान करके एक साहित्यिक आयोजन करके उन्हें याद किया जा रहा है और इस साहित्यिक धारा को अविरल प्रवाह देने के लिए सनम जी प्रतिबद्ध हैं। वो हमेशा अपने बाबूजी के इस कार्यक्रम को इसी साहित्यिक रूप में मनाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जब सत्कर्म उदित होते हैं तब उसे ऐसा सम्मान मिल पाना संभव हो पाता है। और बाबूजी उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक चंद व्यक्ति हैं जो निर्बल और निस्सहाय लोगों की सहायता के लिए आगे आ जाया करते थे। उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता से वो जितना गरीब लोगों की मदद करते थे वो करते थे, जितना वो कर सकते थे करते थे। यही उनके पुत्र ने इसको पर पार्टी को आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल बढ़ाया है। चलिए डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और कवि हैं, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम श्रीमती मंजू खरे है। मंजू जी कहाँ से? जी, मैं दतिया से आई हूँ। बाबूजी की पुण्यतिथि को सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। बाबूजी के इस अवसर पर आकर पुण्यतिथि पर मैं बहुत अनुग्रहित हुई हूँ, प्रेरणा भी मिली है और ये बहुत पथ प्रदर्शक रही है। वर्तमान समय में जबकि हमारी सभ्यता संस्कृति का लोप हो रहा है तो इस तरह के आयोजन हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और मेरा मानना है कि सभी को अपने पिताजी को इस तरह से स्मरण करते हुए जो कीर्ति से सो गए हैं, इसी तरह के आयोजन करना चाहिए ताकि उन्होंने हमारे ऊपर जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, हम कुछ तो अपने उपकार, कुछ तो अपना दायित्व निभा पाए। ठीक है, चलिए बात करेंगे, धन्यवाद। अब मैं एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होना था सबसे बेस्ट थे और उनकी जो उम्र के हिसाब से जो आवाज निकली है, मैं भी काबिल तारीफ हूँ और मगबूद हो गया हूँ। मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ। दादा, आप यहाँ आइए। रियल में मैं कई कार्यक्रम को कर चुका हूँ, यहाँ तक कि सीएम तक को कवरेज कर चुका हूँ और चंबे समा कोई नेता नहीं था जिसको मैंने कवरेज नहीं किया हो पत्रकारिता के माध्यम से। लेकिन कवि एक वो चीज है कि कवि से ही पत्रकार बनता है। कहीं ना कहीं मैं भी इन्हीं बीचों में से एक छोटा सा हूँ। जब मैं पढ़ता था तो कोशिश करता है लिख ही किया जाता है। किताबी ज्ञान अलग होता है और सांसारिक ज्ञान अलग होता है।
लेकिन कवि वो चीज है जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंच जाता है। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? सुंदरलाल श्रीवास्तव, कहाँ से? दतिया से। माँ पीताम्बरा की नगरी से हैं, चूंकि मेरे मामा जी हैं वहां पे, मेरी माँ वहीं की रहने वाली, मैं कहीं ना कहीं मेरा भी डीएनए बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। दादा, पुण्यतिथि पर आपकी कोई कविता सुना, कोई कविता हो तो आप सुनाए अपने मुखार में, जो आपको भी याद आ रही। दादाजी की पुण्यतिथि पे मैं कई बार डबरा आता हूँ और कभी बुलाया जाता है और कभी साथ में आता हूँ। ये कवि की खासियत है, कम शब्दों में सारा निचोड़ रख दिया है। दादा, मैं आपको कमेंटमेंट कर रहा हूँ, मेरे पिताजी महाराज इस संसार में नहीं है, देवलोक गमन हो चुका है। परिवार में मैं अकेला हूँ, मेरी बहन है, मैं हूँ, वहां तक पिताजी नहीं है, लेकिन सनम जी रहेंगे, आप सब लोग रहेंगे, सहयोग करेंगे। तो मैं अपने पिताजी महाराज की पुण्यतिथि पर आप सब लोग को आमंत्रित जरूर करूंगा, सबका कॉन्टेक्ट लूंगा। कोई मैं भी, हम लोग अनुष्ठान करते हैं, लेकिन साहित्य भी होना बहुत जरूरी है कि आपके मुखारबिंदों का कि सुन पाएंगे, और जो मेरे साथ रहेंगे उस समय, तो मैं ये समझूंगा कि कहीं ना कहीं मैं सार्थक हो रहा हूँ, मेरे पत्रकारिता का जो गुण है वो सामने आएगा, तो मैं ठीक से कर पाऊंगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कार्यक्रम के अंतिम व्यक्ति से। क्या नाम है? मैं सौरभ सरस, करेरा जिला शिवपुरी से हूँ, गीतकार हूँ। करेरा का पानी ही तासीर अलग है, क्या बात है। हाँ, करेरा साहित्यिक नगरी है और वहाँ पर एक से एक श्रेष्ठ साहित्यकार रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, सुविचा सरकार का आशीर्वाद है सभी पर, फल फूल रहा है साहित्य। करेरा पत्थर भी है तो पतझड़ भी है, तो तलवारों में पीछे भी नहीं है। और आपसे भी कहले कवि रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपके करेरा से एक व्यक्ति भी है नया, जिसको आशीष पांडे कहते हैं, जो पत्रकार है शिवपुरी में, हो सकता है आगे वाले समय में वो भी कभी आपके बीच में खड़े हों। चलिए, तो अब बात करते हैं पुण्यतिथि की। पिताजी की पुण्यतिथि है, सनम जी का कुछ दो शब्द हो जाए। सबसे पहली चीज तो आदरणीय सनम जी ने एक ऐसी नींव डाली है जो अनुकरणीय है, और समाज में इसका संदेश इतना सकारात्मक जाने वाला है कि आप देखिए आने वाले समय में लोग इसके लिए प्रेरित होंगे और अपने पिता की पुण्यतिथि को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, एक पिता की तमन्ना सिर्फ यही रहती है कि मेरे जाने के बाद मुझे याद किया जाए। मैं 4 पंक्तियां अपनी लिखी हुई पढ़ता हूँ कि एक पिता की यही तमन्ना, पिता की सिर्फ एक तमन्ना होती है, एक पिता की यही तमन्ना कि बेटा ऊंचा नाम करे और उसके नाम से जाने मुझको कोई ऐसा काम करे, पिता ने चाहा बिल्कुल वैसा बन जाने का मन करता है, बैठ पिता के कानों पर इस्लाने को मन करता है। आदरणीय श्री सनम जी ने वही काम किया है जो पिता की तमन्ना होती है, वह साधुवाद के पात्र हैं और एक समाज के लिए आदर्श। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शहर डबरा में आए हैं। सनम जी की पिताजी पुण्यतिथि है, लेकिन मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने समय निकाल के यहाँ पर आए, और मैं बड़ा कृतज्ञ हूं कि आप जैसे महान कवियों के बीच में मैं खड़ा हूं। पत्रकार होना एक अलग विषय है, लेकिन इन ऐसे महान विभूतियों के बीच में बैठ के उनको सुनना, उनसे वार्तालाप करना एक अलग विषय है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सनम जी के बीच। सनम जी कहाँ हैं आप? सनम जी आगे आइए। सनम जी, आप कवि तो हैं, लेकिन कवियों का संग्रह कर पाना कितना मुश्किल होता है? चलिए। समस्या एकत्रित करने की नहीं है, भावों की है। कवि सिर्फ भाव का ही भूखा है और सम्मान का भूखा है। उसी के लिए जो लोग बुलाने पर पुण्यतिथि पे हम सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल इन्हीं के सहयोग से होता है। लोकल गोष्ठी के लिए लोकल कवियों का तो अपने यहाँ है ही, लेकिन 3 कार्यक्रम मैं जो करता हूँ उसमें बाहर के कवियों को ही आमंत्रित करता हूँ। एक पिता दिवस है जो जून में आता है, दूसरा हिंदी दिवस है जो हमारा हिंदी दिवस पे मनाया जाता है 14 सितंबर में, और तीसरा ये पुण्यतिथि है। इतिहास में 2006 से मैंने पुण्यतिथि पापा जी की मनाई थी। 2006 से लेके ईश्वर की कृपा से लगातार 23वीं पुण्यतिथि पर मैं पहुंचा हूं।
ये पुण्यतिथि में कभी किसी भी प्रकार का इतने सालों में कोई विलंब नहीं आया। ये एक सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि विलंब आता है तो कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के। सनम जी शहर के गायक भी, कवि भी है, कई बार गाना उनको मैंने सुना भी है। समय कम रहता तो संगत कम हो पाती है इनकी, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी महाराज पुण्यतिथि पर जिस तरीके से कवियों को बुलाया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि ये शहर में अन्य लोगों को भी करना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी, क्योंकि संस्कृति को संजो कर रखना कवियों का अकेला काम नहीं है। उनके साथ सहभागिता आप और हम दे पाएंगे तो बेस्ट रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।